हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, एकदम मजे में हैं। तो भी जो है मैं आपको बताती हूँ कि मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैं घर आई थी कल रात हम लोग पहुँचे हैं। और फिर उसके बाद में ना हम लोगों ने कुछ तामझाम इतना ज़्यादा हो गया था ना, थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो फिर कुछ मतलब ऐसा सूट वगैरह नहीं करा, कुछ ऐसी वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो अभी मैं जो है दिन का सारा काम खत्म करके कितने के लाया बाउल? 30। वो पूरे 30 के ही ले आया। जा बावले। तो अभी मैंने ना ये बाउल्स मंगाए हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इनका क्या काम करना है। प्रसाद रखा है, फिर भी वहाँ पे हाथ धो रहा है लड़का मेरा। इतने पागल हो गए हैं बच्चे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ अभी जो है ना, मैं अच्छे तरीके से मैंने अपने घर की साफ सफाई कर दी है। कपड़े फ्रेंड्स इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। एक स्टैंड भर के तो कपड़े मैंने धो दिए। सेकंड जो है ना, मेरे कपड़े वहाँ पर रखे हुए हैं, देखिएगा, टब भरे हुए कपड़े रखे हुए हैंगे पूरा। मैंने तीनों के तीनों, चारों के चारों बैग खाली कर दिए थे। बैग खाली करने के बाद में ना वहाँ से मैंने कपड़े निकाले हैं। इतने सारे कपड़े हो गए ना फ्रेंड्स। और मौसम यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है, जैसे कि आपको मेरे बोलने से भी पता चल रहा होगा। अंदर ही अंदर कपकपी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, अभी काफ़ी देर हो गई काम खत्म करते करते। 2 बार में तो मैंने कपड़े वॉश किए, फिर घर की साफ सफाई, बिस्तर वगैरह सब कुछ मैंने ठीक ठाक से करके रखा है। उसके बाद में फिर मैं फ्रेश वगैरह होकर, नहा धो करके, फिर मैंने सोचा चलिए मैं दिया बत्ती कर देती हूँ। दिया बत्ती सुबह की तो अंशु के पापा ने कर दी थी और अभी की मैंने करी है। तो मैं बता दूँ आपके लिए, अंशु की दादी जा चुकी हैं, वो आज गई हैं। उनको जो है बिल्कुल भी, कहते हैं ना, घर जैसे होता है ना, इतने दिनों से यहाँ पर अकेली थी, उनका मन भी नहीं लग रहा था। और अब वो बोली कि मुझे घर पहुँचा दो, मैं घर जाऊंगी। तो हमने कहा चलिए छोड़ आइए इनके लिए भी घर। 2-3 दिन की छुट्टी है, अपना छुट्टी निवार करके, अपना काट करके फिर दोबारा से आ जाओ घर पर। तो मैं अपना काम, जो मेरा काम है फ्रेंड्स, वो मैं अपना ख़त्म करने जा रही हूँ। तो ये देखिएगा, आपको दिख रहा है ना, ये प्रसाद है खाटू श्याम जी का और साथ में सारासर भगवान का। और ये कहते हैं कि बालाजी का जो है प्रसाद घर पे नहीं लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ का कोई प्रसाद नहीं है, जो भी था वो हमने खा लिया और कुछ वहाँ पर बांट दिया। तो वहाँ का कोई भी प्रसाद नहीं है ऐसा जो कि मतलब मंदिर का चढ़ा हुआ है। जो प्रसाद हमने लिया था ना फ्रेंड्स, वो बाहर से लिया था, वो मंदिर पे नहीं चढ़ाया था। वो जिसमें मिश्री के दाने थे और साथ में हमारे यहाँ परमल बोलते हैं, सफ़ेद चावल के जो होते हैं फूले फूले से, उनको परमल बोला जाता है, वो थे, मुरमुरे जिसे कहते हैं, वो लिए थे हमने। बाकी और हमने कुछ भी मंदिर का प्रसाद नहीं लिया है। तो ये जितना भी प्रसाद है ना, मैंने जो ये बाउल मंगाए हैं, मैं यहाँ पर दे देती हूँ सबके घरों में। तो ये दे करके मैं अपना काम खत्म कर देती हूँ। फिर जो बाकी का प्रसाद है वो बच्चे अपने स्कूल ले जाएंगे, 2-4 अपने फ्रेंड्स को देंगे। और अंशु के पापा जो है कंपनी ले जाएंगे, वो अपने कंपनी में बांट देंगे प्रसाद। तो फिलहाल मैं यहाँ का काम खत्म कर देती हूँ, कॉलोनी में मैं दे देती हूँ। बाकी का अंशु के पापा आएंगे, या तो कल आएंगे या फिर परसों आएंगे। जब भी आएंगे वो अपना काम खत्म कर लेंगे और फिर मैं वापस आकर के जो है चाय पानी बनाऊंगी, क्योंकि अब लग रही है ठंड कड़ाके की। तो ये 10-15 मिनट का काम है, इसे दे करके निश्चिंत होकर के फिर मैं अपना काम खत्म करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देते हैं, शुरुआत करते हैं देने की प्रसाद के लिए। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना, ये बाउल, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये वाला प्रसाद कर दूंगी। और थोड़ा थोड़ा सा जो है ना, मैंने ये लिया था, चूरा लिया था, इसको मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, ये लिया था। तो 1-1 चम्मच में ये भी रख दूंगी। फिर बाकी का जो बचेगा वो इसके पापा और अंशु विशेष अपने अपने स्कूल लेके चले जाएंगे। तो पहले तो मैं ना यहाँ से ये एक्स्ट्रा सामान हटा देती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लेकर के आई हूँ। वैसे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं लेकर के आई थी फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूँगी। पहले मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। देखो मेरे इतने करीब ना। तो आप लोग भी आइएगा और आप लोग भी इस प्रसाद को जो है ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। अब ये इतनी दूर का प्रसाद है तो फ्रेंड्स सबके लिए चाहिए भी देने के लिए थोड़ा थोड़ा सा। तो ले आए थे वहाँ से, फिर होता है ना कि गए तो प्रसाद तो देना बनता है सबके लिए। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैं कर दे रही हूँ। और हाँ, अंशु की दादी को मैंने दे दिया था, वो अपना ले गई प्रसाद। और जो मैंने बच्चों के लिए कुछ खरीदा था छोटा मोटा, वो मैंने उन्हें दे दिया है, दे देंगी वो। तो देखिएगा, कर दिया मैंने। और कर देती हूँ, जो कर दिया है उसे हटा करके रख देती हूँ। इसमें ना 1-1 चम्मच में चूरा भी डाल दूँगी, जिससे कि प्रसाद पूरा हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, खाटू श्याम जी को तो चूरा ही चढ़ता है, ज़्यादातर लोग चूरा ही चढ़ाते हैं। तो देखूँगी मैं यहाँ पर कितने घरों में देना है मुझे, उस हिसाब से कर दूँगी मैं इसे। और सारासर भगवान का भी है इसमें, जो हनुमान जी हैं, जिनका एक रूप है हनुमान जी का। मुझे वैसे ठीक से पता नहीं है और मैंने इतना सर्च भी नहीं करा, लेकिन अंशु के पापा कह रहे थे कि यहाँ पर इन्होंने अपने दाढ़ी और बाल छोड़े थे।
तो हो सकता है कि वही हो। तो ये देखिएगा कर दिया है मैंने, और कर देती हूँ। बाकी का बचेगा उसको उठा करके रख दूंगी, फिर अंशुल के पापा ले जाएंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर डोंगे, और इन डोंगों को मैं ले जाकर के सबके घरों में दे देती हूँ। एक एक चम्मच इसमें चूरा भी डाल दूंगी जो उसमें पन्नी में रखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स दे देते हैं प्रसाद, और प्रसाद दे करके थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं सबके घरों से। चलिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं जो है ना प्रसाद दे करके आ चुकी हूँ, और सबको दे दिया है मैंने। 2 एक घर रह गए हैं जो कि है नहीं वो लोग घर पर, तो उनको मैंने दिया नहीं है अभी। तभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। पहले मैं थोड़ी सी चाय बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। थोड़ी सी चाय बना लेते हैं फ्रेंड्स। पहले मैं चाय बना करके बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए दे देती हूँ, उसके बाद भी बनाएंगे। क्या बेटे? और आपको पता है जैसे कि आज कितनी डेट है बेटे? आज है 31 दिसंबर। तो फ्रेंड्स आज है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर है, नया साल कल से शुरू हो रहा है। तो क्या हम नया साल किसके साथ मनाएं? हम नया साल आप लोगों के साथ मनाते हैं घर पे, क्योंकि अंशुल के पापा तो गए हैं दादी को छोड़ने के लिए। और हम केक वगैरह भी नहीं मंगाएंगे इस बार, क्योंकि हम बालाजी दरबार से आए हैं। तो कहते हैं कि वहाँ का जो भी प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं उनको परहेज करना पड़ता है। परहेज मतलब खाने पीने का परहेज करना पड़ता है, और भाषा का भी परहेज, बहुत सारी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन हम तो खाली नॉर्मल प्रसाद चढ़ा करके आए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा परहेज हम कर लेते हैं। तो हमने लहसुन प्याज वगैरह ये सब चीज़ें जो होती है खाने पीने वाली, उनको हमने अभी जो है छोड़ रखा है। तो भी ये ब्रेड वगैरह जो है, क्या नाम आपका, केक वगैरह है, वो सब नहीं खाएंगे। तो अभी चलिए, चाय तो बन रही है हमारी, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि मैं वहाँ से क्या लेकर के आई हूँ। मैं वैसे फ्रेंड मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे बैग्स हो गए थे, तो ज़्यादा सामान लाने में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए ज़्यादा खरीदारी नहीं करी है। लेकिन जो भी करी है आपको दिखा देती हूँ। हल्की फुल्की छोटी मोटी सी खरीदारी करी है मैंने। और ये देखिएगा इसमें उलझ चुका है, तो इसे निकाल देते हैं पहले। तो पहली तो मेरी खरीदारी यही है फ्रेंड्स, और ये ना बहुत बुरी कदर से उलझ चुकी है, तो इसे सुलझा लेते हैं पहले। ये देखिएगा, तो फ्रेंड्स एक मैं ये लेकर, कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जयगढ़ के किले से खरीदा है मैंने। जब हम रात में जयगढ़ का किला देखने के लिए गए थे, वहां से खरीदा था फ्रेंड्स। नहीं, आमेर के किले से खरीदा है, जयगढ़ के किले से नहीं। आमेर का किला देखा था हमने रात में, जयगढ़ का किला हम दोपहर में देख करके आए थे। तो ये आमेर के किले से खरीदा हुआ है, और भी खरीदा है मैंने, और भी दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने छोटी छोटी सी ना ये पीकॉक खरीदे हैं। ये पूरा सेट है, इसमें पीकॉक है और एलिफेंट है। तो ये देखिएगा, ये अभी और भी हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स इसमें 3 पीकॉक हैं, 3 पीकॉक का सेट है, और 3 जो है ना एलिफेंट का सेट है। तो सबसे बड़ा पीकॉक, फिर उससे छोटा पीकॉक, फिर उससे छोटा पीकॉक, फिर सबसे बड़ा एलिफेंट, उससे छोटा एलिफेंट, उससे छोटा एलिफेंट। तो ये अभी यहाँ पे रख दिए हैं। मैं बाद में आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी, अभी मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स वैसे मुझे पता नहीं है किस चीज़ के बने हुए हैं, मुझे जहाँ तक पता है ये शायद लकड़ी के बने हुए हैं, वुड के बने हुए हैं ये। और ये पूरा सेट मुझे 100 का दिया था। मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। शोपीस की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, शोपीस का आइटम बहुत ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स रास्ते में ना टूटने टाटने का डर था, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा वहाँ से। वही सेम चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, और वही सेम चीज़ें हैं जो मतलब यहाँ पे मिल जाती हैं। और उसके बाद में लाई थी मैं लाख की चूड़ियाँ। ये देखिएगा, लाख की चूड़ियाँ वैसे मेरे पास और भी रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे रहती है ना एक राजस्थान की, उनसे मैंने मंगवाई थी। जो पिछली दीपावली पे मैंने ब्लॉग डाला था ना, उसमें मैंने आपको दिखाया भी है। तो फिलहाल तो मैं ये वाला कलर लेकर के आई हूँ, इसमें और भी कलर थे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, पेपर में से निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, तो ये वाला सेट लिया है मैंने। लाख की है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, इन पे डिज़ाइन है बना हुआ, ये देखिएगा।
और ये इस तरीके का सेट है, बीच में आप इनकी चूड़ी लगा लीजिएगा किसी भी तरीके की। ये सेट है, ये पूरा देखिएगा। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स एक सेट में ये वाला लेकर के आई हूँ, इसमें कांच का वर्क है, ये देखिएगा, ये भी लाख में है। इसमें कांच का और गोल्डन कलर की बीड्स का वर्क है, ये भी इसी तरीके से है, लेकिन इनका डिज़ाइन थोड़ा हटके है, इनका डिज़ाइन थोड़ा अलग है और इनका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है दोनों। में 2 कड़े लिए हैं मैंने, ये सीप में है, ये देखिएगा, ये सीप में है, ये टूटने वाले नहीं है फ्रेंड्स। तो इस पे भी स्टोन रखे हुए हैं और अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने ये भी ले लिए। वैसे ये चीज़ यहाँ पर भी मिल जाती है, लेकिन ये है ना कि ये वहाँ की चीज़ है, तो वहाँ का थोड़ा सा ये हो गया कि चलिए वहाँ से लाए हैं हम, इसीलिए वहाँ की चीज़ का थोड़ा सा नाम हो गया कि वहाँ से लेकर के आए हैं। कहाँ से बोला? जयपुर से। तो ये मेहंदीपुर से ख़रीदे हैं मैंने, ये जयपुर से नहीं खरीदे हैं फ्रेंड्स। जयपुर से मैं बताती हूँ, जयपुर से मैंने ये वाले खरीदे थे, जो खरीदे थे मैंने आमेर के किले से, जयपुर से ये वाले खरीदे थे। और ये और दूसरे वाले जो है वो मैंने मेहंदीपुर से खरीदे हैं, वहाँ की शाम की मार्केट से, ये देखिएगा। और बस इतना ही खरीदा था, और साथ में एक छोटा सा बैग पर्स खरीदा था मैंने, क्लच टाइप में, जो कि क्योंकि मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी फ्रेंड्स, ज़्यादा शॉपिंग करने से कुछ फ़ायदा नहीं था, ज़्यादा शॉपिंग करके लगेज ज़्यादा भारी हो जाता। बस ये नाम के लिए मैंने 2-4 छोटे मोटे आइटम्स खरीद लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ भी लाकर। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने एक ये प्यारा सा क्लच मंगाया है अपने लिए, कैसा लगा आपके लिए ज़रूर बताइएगा। इसमें जो है ना पूरा काम बीड्स का हो रखा है, ये देखिएगा, पास से देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है ना। इस पर वाइट कलर के ताने हैं बीड्स वाले, और साथ में जो है ना वेलवेट का कपड़ा है, ये वेलवेट के कपड़े के ऊपर बना हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा है, डिज़ाइन बहुत प्यारा, पूरे पे जो है ना बीड्स का काम किया हुआ है। इसकी चैन भी पूरी बीड्स की बनी हुई है, छोटी वाली जो मोतियाँ होती है ना फ्रेंड्स, नज़दीक से देखिएगा, शायद आपको दिखे अच्छे से, ये देखिएगा। तो ये बहुत खूबसूरत है, इसमें पीछे भी वर्क है, आगे भी वर्क है, दोनों तरफ से वर्क है, और बहुत ही हैंडी है, कोई परेशानी नहीं है, इसे लेकर के हाथ में भी कुछ चुभ नहीं रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है। बस हाँ बीड्स का काम है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा जो है महसूस हो रहा है कि हाँ बीड्स का काम है। ऐसा कोई काम एक्स्ट्रा नहीं है इस पर कि वो आपको जो है थोड़ा सा हार्मफुल लगे। और साथ में ना ये देखिएगा, अंदर से इसके कितना खूबसूरत सा साटन का सेम कलर का कपड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर वेलवेट है, और सिर्फ एक जिप दे रखी है यहाँ पर, बाकी अंदर पॉकेट दिया हुआ है। अभी इसमें मेरे पैसे रखे हुए हैं, तो देखिएगा, अच्छा लगा मुझे तो मैंने ले लिया, बहुत सस्ता पड़ा है फ्रेंड्स। तो ये देखिएगा, ये मैंने जब हम हवा महल की मार्केट देख रहे थे ना, हवा महल देखने के लिए गए थे शाम के समय, जब हम घूम रहे थे ना, तब लिया था ये मैंने। तो बहुत सारे आइटम्स रखे हुए थे वहाँ पर, बहुत अलग अलग तरीके के पर्स थे, क्लच थे, पर मुझे सारे पर्स में यही वाला पसंद आया। ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जयपुर की एक निशानी हो गई, हवा महल की निशानी हो गई। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, ले लिया मैंने। इसमें कलर बहुत सारे थे, लेकिन मुझे पर्पल, ये वाला कलर ज़्यादा पसंद आया, पर्पल कलर। देखते हैं ऑनलाइन भी अगर मिल जाता है तो मैं ऑनलाइन भी मंगाऊंगी इसके लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर मुझे दूसरे डिज़ाइन का मिलेगा ना तो मैं ज़रूर मंगाऊंगी इसे। और तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा क्लच, और भी दिखाती हूँ आपके लिए। और ये वाला गिफ्ट जो है ना मुझे अंशुल के पापा ने दिलाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जयपुरी दुपट्टा, ये देखिएगा, गोटा पट्टी का काम है इस पर, और बांधनी दुपट्टा है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ खोल कर कैसा है ये। ये भी अच्छा लग रहा था, ये देखिएगा, पचरंगी है ये। तो ये मल्टी कलर में है, आप इसे किसी भी सूट पे डाल सकते हैं, वाइट पे, ब्लैक पे, रेड पे, पिंक पे, ब्लू पे, येलो पे। एक लटकन इसकी निकल चुकी है, एक लटकन इसकी निकल चुकी है। कोई नहीं, मैं लगा लूँगी अलग से ला करके, क्योंकि बिना लटकन के तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। और ये दिलाया है मुझे मेहंदीपुर की मार्केट से। अलग अलग मार्केट से अलग अलग चीज़ें खरीदी हैं हमने, अलग अलग सामान लिया है। तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये देखिएगा। बीच बीच में ना इसमें वो पड़े हुए हैं भी, वो लगा हुआ है कोटा पट्टी, ये देखिएगा। वैसे इतना खास तो नहीं है,
इतना ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन यह है कि कभी कभी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखिएगा, शायद आपको दिखे। अच्छा बड़ा है, खूबसूरत है। किसी साड़ी पे लेना चाहें तो आप साड़ी पे भी इसको डाल सकते हैं, सूट पे डाल सकते हैं। प्लेन सूट पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये इस टाइप का है कुछ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, दिलाया अंशुल के पापा ने। तो चलिए, यही था मेरी शॉपिंग, यही थी। बाकी बच्चों के लिए कुछ कड़े वड़े दिला दिए थे, कुछ जो है क्या नाम क्या दिलाया था, हाँ कुछ धागे दिला दिए थे बच्चों के पहनने के लिए। और अंशुल के पापा ने भी 2 कड़े खरीदे हैं अपने लिए, एक बालाजी का और एक खाटू श्याम का। तो जिसका जो मन करे वो पहने। और सबसे स्पेशल चीज़ जो है, सबसे स्पेशल चीज़, ये तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, ये कुछ नहीं है। सबसे स्पेशल चीज़ मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो हमारी चाय भी हो रही है। सबसे स्पेशल चीज है हमारी इस वाले पॉकेट में, पैकेट में, पॉकेट बोल रही हूँ मैं, सॉरी, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। तो मैं बताती हूँ आपके लिए। उई 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 उई, यस यस यस। तो फ्रेंड्स, ये तो छोटा सा है, ये मैं 2 लेकर के आई थी। एक मैंने दे दिया अंशुल की दादी के लिए। और तो ये एक तरफ इसमें खाटू श्याम जी हैं और एक तरफ इसमें बालाजी हैं, दोनों ही हैं इसमें। और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो ये लेकर के आए थे। एक नहीं, ये 2 पीस लाई थी। एक मैंने अंशुल की दादी को दे दिया और एक पीस मैंने घर के लिए रख लिया है। तो ये हो गए। साथ में भी और भी दिखाती हूँ, इनको रख देती हूँ मैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज़ें ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये रोज़ रोज़ नहीं खरीदी जाती हैं। और रख देते हैं इनको। बाकी का जो आइटम है ना फ्रेंड्स, वो इसमें है। तो इसे मुझे खोलना पड़ेगा क्योंकि इस पे ना लगा हुआ है टेप। अब टेप हटा करके दिखाना पड़ेगा मुझे। यस। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस डब्बे में क्या लेकर के आई हूँ जो मैं आपको इतना दिखाने के लिए उत्सुक हो रही हूँ। आपको दिखाती हूँ, सब्र कीजिए थोड़ा सा। टूट गया डब्बा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, कैसे लगे हमारे प्यारे से खाटू श्याम जी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, तो मैं ये लेकर के आई हूँ खाटू श्याम से, देखिएगा। तो मैं ये श्याम बाबा की मूर्ति लेकर के आई हूँ खाटू श्याम दरबार से। और आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में जो है ना, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बस इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। बाबा तो है ही हैं सबके सपोर्ट के लिए, सबको साथ, सबको जो है अपने उसमें लेने के लिए, समेटने के लिए। तो ये मैं वहीं से लेकर के आई हूँ। ड्रेस वगैरह सब मैंने इनकी वहीं से ही तैयार करवाई थी। और बस मुझे चाहिए थे, मैं जाऊँ तो वहाँ से लेकर के आऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं अपने मंदिर में रखूँगी। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करती हूँ, लेकिन जैसी भी है, जो भी है, थोड़ी बहुत सेवा कर दिया करूँगी बाबा जी की। इसी इच्छा से लेकर के आई हूँ। जब दर्शन करके आई तो बाबा के लिए तो लाना ज़रूरी था मेरे लिए, तो मैं ले आई हूँ इनके लिए। और भी लेकर के आई हूँ, और भी दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारे खाटू श्याम जी हैं। इन्हें अभी मंदिर में नहीं रखेंगे हम, इन्हें रखेंगे अंशुल के पापा जब आ जाएंगे घर से, क्योंकि उनसे ही रखवाऊँगी मैं, उनसे ही इनकी जो है मंदिर में वो करवाऊँगी। तो अभी मैं इन्हें रख देती हूँ ऐसे ही। और इन्हें दिखाने के लिए ना, मैंने अपने जो मैंने पैरों में चप्पल डाल रखे थे ना, वो निकाल दिए। पैर से ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो इन्हें रख देते हैं वापस इसी डब्बे में। और ये इसी डब्बे में मैं पैक करवा के लेकर आई थी, क्योंकि आपको पता है ना, भीड़ भड़ाके में चीज़ें खराब होने का भी डर रहता है। तो श्याम बाबा को रखेंगे अच्छा सा दिन देख करके नए साल में। चलिए अभी और दिखाते हैं आपके लिए, तब तक आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स,
अगर आपको दिख रहे हो तो। उल्टा दिख रहा है मुझे मालूम है। तो फ्रेंड्स इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ है ये। आधे लोग तो समझ गए होंगे कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। ये है हमारे बालाजी महाराज और साथ में इनकी चरण पादुकाएं रखी हैं। साथ में हमारा यंत्र लगा हुआ है इनका, जो इनका होता है हनुमान जी का, और साथ में एक हनुमान जी का मंत्र है। तो ये लेकर के आए हैं अंशुल के पापा के, तो ये बिल्कुल मन में बस गया था, तो ये लेकर के आए हैं वो। और इसमें बॉक्स में से इतनी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है बिल्कुल। जिस दिन हमने ये लिया था ना उस दिन मुझे बहुत ही जुकाम था, तो मुझे इसकी खुशबू पता नहीं चल रही थी। लेकिन अभी जब मैंने इसको खोला है ना, बाप रे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। एकदम ऐसा लग रहा है कि इस लकड़ी में से ही खुशबू आ रही है। शायद ये लकड़ी का बॉक्स बना हुआ है जिसका, ये उसी में से ही खुशबू आ रही है। तो कैसे लगे ये भी बताइएगा आप लोग ज़रूर। चलिए और एक जो है ना लाते लाते टूट चुके हैं, तो इनको ठीक करवाना पड़ेगा। इनके जॉइंट खुल चुके हैं। तो एक मैं लाई थी ये फोटो जिसमें तीनों हैं, सरस्वती भगवान भी हैं और बालाजी भी हैं और साथ में खाटू जी भी हैं। तो ये लेकर के आई थी तस्वीर। ये तस्वीर जो है मैं ठीक से रख के नहीं ला पाई, बैग में थी ना ये, तो पता नहीं किस बेवकूफ़ ने बैग के ऊपर पैर रखा था भीड़ भड़ाके में। तो ये तस्वीर मेरी टूट चुकी है, तो इसे ठीक करवाएंगे और इसे घर में लगाएंगे अपने। वैसे मैंने मना किया था अंशु के पापा से, लेकिन वो माने ही नहीं, उनको चाहिए थी तो उन्होंने जिद कर ली। अब जिद के आगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए कोई नहीं, इसको ठीक करा लेंगे। फ्रेमिंग वाले दुकान पे लेकर के जाएंगे, वहाँ इनको ठीक करा लेंगे और फिर बाद में ना इसको घर में लगाने के लिए रेडी करेंगे। तो एक ये फ़ोटो लाई थी, बाकी फ्रेंड्स और कुछ नहीं लेकर के आई मैं, क्योंकि इतना सामान भी लाना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया। तो भी जो है ना बताएंगे आपके लिए वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा, दर्शन कैसे हुए, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी जो हमारी वीडियोस पड़ी हुई है ना उनको आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो मैं शॉपिंग करके लाई थी वो मैंने दिखाई है, और आप सब पर भी भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। खाटू श्याम बाबा आप लोग भी जाइए, दर्शन करके आइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए ना मुझे टाइम चाहिए आप लोगों के साथ में बात करने के लिए, तो इसीलिए एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाऊंगी मैं आपके साथ में अभी। लेकिन जब भी ब्लॉग बनाऊंगी ना उसमें एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगी। मेरी फैमिली का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तीनों जगहों का, जहाँ जहाँ पे मैं गई थी दर्शन करने के लिए और जहाँ पर मैं गई थी घूमने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को देख करके बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय। अभी आज का ब्लॉग इतना ही, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है तो मुझे शॉर्ट करके दिखानी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिएगा लाइट भी जा चुकी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी अगले ब्लॉग में, थोड़ी देर में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। अभी मैं फिलहाल बच्चों के लिए चाय वाय दे दूँ, और ये जितना भी मैंने आपको सामान दिखाया है ना इसको बैक कैमरे से एक फ़ोटो निकाल करके दे देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा आप लोग इस तरीके से। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ फ्रेंड्स, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। चलिए।